नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी। जी सर। ठीक है, ओके। तो आप सभी लोग एक बार म्यूट रखेंगे, जिसको खोलना है तब खोलेगा, अभी म्यूट को ओपन नहीं करेंगे। तो खैर, आज हम बात करेंगे विंडोज के शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट को हम सीखें उससे पहले हम आपको स्क्रीन को शेयर करेंगे। तो स्क्रीन को शेयर करने की कमांड है जूम में ऑल्ट प्लस एस। साहेब, आप Landscape. Portrait. देखो वीडियो दिखा रहे हैं। Current. Start a Current screen view share. share. Share Double tap to TV show timer. WND. ओके, आपको Share content window. Mute participant audio settings drop down हाँ, button. अपने आप को म्यूट रखिएगा, मेरे को बार बार कहना नहीं पड़े आप लोगों को। Join the desktop list. Zoom 31 of आपको इसकी स्क्रीन रीडर की आवाज आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके थोड़ा सा और बढ़ा दो तो सर ज्यादा अच्छा ओके। रहेगा। select the microphone. Silicon B1 आ रही audio. है स्क्रीन की आवाज, Select the स्क्रीन की microphone. आवाज आ रही है। Microphone array. Audio settings. Select the microphone. Microphone ओके array. ओके Intel register. End meeting for all button. Screen sharing meeting controls window. Audio settings drop down ठीक button. है, अपना सही है सब काम। अब हम चलते हैं हमारे Desktop list. Zoom डेस्कटॉप पे। screen sharing menu. Audio. Select the microphone. Microphone. Windows Shell X desktop. Desktop list. Sort refresh E3. तो Desktop आज list. हम बात करेंगे कुछ शॉर्टकट्स की, महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स की। देखिए, सबसे पहले किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए दबाते हैं, आपको पता ही है सभी को। तो कंट्रोल ए से टोटल आइटम सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी से बोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तब कंट्रोल बी से बोल्ड किया जाता है, आपको पता ही होगा। हाँ, एक बार शांत रहिएगा आप लोग, मुझे बार बार क्यों कहना पड़ता है आप लोगों को। म्यूट रखिए अपने आप को। हाँ, गुड। तो ये होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट या सर्च करने का ऑप्शन होता है, काफी सारे ऑप्शन होते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ नॉर्मल जो शॉर्टकट हमें याद रखने हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से आपको जो है कट करने का ऑप्शन होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, कंट्रोल जी से अंडू करने का ऑप्शन होता है, और इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट जी से भी आप रीडू कर सकते हैं, रीडू करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको हम समय समय पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप की। आपके सामने डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पार्शली होंगे। डेस्कटॉप जो होता है अपने आप में कंप्यूटर, जैसे अपने फोन की होम स्क्रीन होती है, वैसे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की होम स्क्रीन होती है। ऊपर आपको लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, जो कि हम लोग या तो क्रिएट करते हैं या फिर अपने आप बन जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। नीचे टास्क बार, सर्च का ऑप्शन, और आजकल एक सर्च फॉर एआई का ऑप्शन भी आजकल दिखाने लगा है यहाँ पर, चैट विद मी। और वो विंडोज 11 के अंदर दिखाता है। उसके आगे चलते हैं तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन ट्रे मिलता है, जहाँ पर आपको एक्सेस बटन मिलते हैं। इसको आप विंडो प्लस बी से भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडो अगर बी एक साथ दबाया जाए तो आप इस नोटिफिकेशन सेवरॉन बटन को एक्सेस कर सकते हैं। आजकल हिडन आइकन बोलता है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे यहाँ पर, तो आपको कई सारे ऑप्शन सुनाई देंगे। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। विंडो प्लस बी प्रेस करेंगे। Show hidden icons button. अब इसने बोला शो हिडन आइकन बटन। OneDrive. Personal. पहला not है signed वन in version. ड्राइव। Your device needs to restart to install updates. मैं Select राइट the time राइट to कर रहा हूँ respond एरो, ठीक button. है। Privacy apps ये using your प्राइवेसी microphone. एप्स है। Zoom meetings button. Tray input indicator English. India. ये English. ट्रे India. The switch इनपुट input methods. इंडिकेटर है। Network S.K network. ये 5G नेटवर्क है। internet. Volume speakers. Silicon यहाँ से आप B1S audio. अपने वॉल्यूम, स्पीकर के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा, या साउंड की सेटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा Power battery status 73%. ये पावर बैटरी स्टेटस इसको 73% Power बता रहा battery है। status. अगर Volume. आप चाहें तो इसे इंसर्ट यानी कि एनवीडीए की और शिफ्ट प्लस बी से भी बैटरी का स्टेटस सुन सकते हैं, ठीक है। कमांड याद रखिएगा, इंसर्ट शिफ्ट बी। मैं आपको सुना देता हूं एक बार, ताकि आपको मेरी बात समझ आए। 72% 1 hours and 18 minutes remaining unplugged. ओके, आपको सुन रहा होगा। मैंने जैसे ही बटन Samsung दबाया 22 has joined the सारी meeting चीज बोला। alert. सैमसंग से जो जुड़े हैं अपने आप को पहले म्यूट कर लें, बाद में नमस्ते करना, ठीक है। तो आप सभी से अब एक जना मुझे कोई भी म्यूट खोलकर बताए कि मैंने जो जहां तक बात बताई वो आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। जी सर, समझ में आई। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, किसी को नहीं समझ आए तब पूछना। तो चलिए अगली बात करते हैं। इसके अलावा
मैंने वैसे काफी सारे शॉर्टकट अपने कंप्यूटर के वीडियोस में बनाए हुए हैं। हाँ बोलिए। Manisha has joined the meeting alert. समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, बहुत अनमोल से बढ़िया, बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अनवर जी। म्यूट रखेंगे सभी अपने आप को एक बार। तो इसके अलावा आप ये जो चीजें हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड के बारे में जानना है, मतलब आपको चाहते हैं कि यार मेरे कीबोर्ड में कौन कौन से बटन है, कौन सा बटन मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें कंप्यूटर का ओरिएंटेशन जानना होता है कीबोर्ड का, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसकी कमांड है insert+1। वन कौन से वाला, जो QWERTY के ऊपर जो पंक्ति है 1 2 3 4, उससे आप दबाएंगे तो आपका कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर insert+1 दबाएंगे। Input help on. अभी ये कंप्यूटर बोला इनपुट हेल्प ऑन, आपको सुनाई दिया सबको। अब मैं किसी भी की को प्रेस करूंगा तो वो की का नाम बताएगा, जैसे Left arrow. लेफ्ट एरो, Right arrow. राइट एरो, Down arrow. डाउन एरो, Up arrow. Left control. लेफ्ट कंट्रोल, FN की इसको नहीं बोलता, Left windows. लेफ्ट विंडोज, Left alt. लेफ्ट ऑल्ट, Space. स्पेस, Right shift. राइट शिफ्ट, Enter. एंटर, ये सारे बटन Backslash. आपको एक एक बोल के बताएगा। कोई बटन काम नहीं करेगा लेकिन आपको काफी सारी चीजें बताएगा। अब आपको एनवीडिया से कोई कमांड सुनना है, मैं भी एनवीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इंसर्ट प्लस, जैसे मैं इंसर्ट के साथ कोई की दबाऊंगा तो एनवीडिया बताएगा। NVDA plus Z. NVDA plus A. NVDA plus S toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off, NVDA will not speak anything. If beeps, then NVDA will simply beep each time that it's supposed to speak something. If talk, then NVDA will just speak normally. ठीक है, पूरी चीज आपको जानकारी बता रहा है कि भी इस बटन से क्या, तो आप जो भी बटन दबाएंगे उस बटन से वो पूरा प्रतिक्रिया करेगा। NVDA plus 1 input help off. और NVDA+1 को वापस दबा देंगे तो इनपुट हेल्प ऑन हो जाएगी। अब NVDA को बंद करने का, हाँ बोले सर। जो विंडो प्लस बी से उसके बाद में थोड़ा बताइए। ओके, विंडो+B से हम नोटिफिकेशन का Sandra has ऑप्शन joined the खोल meeting सकते हैं। alert. अब्दुल जी म्यूट करेंगे अपने आप को पहले। तो इसके बाद जैसे विंडो+B हम जब दबाते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन का ट्रे खुल जाता है, जो राइट हैंड की तरफ होता है हमारे कंप्यूटर के, जहाँ पर ब्लूटूथ के आइकन या इसके अलावा अपने स्पीकर्स के आइकन या फिर इसके अलावा अपने लैंग्वेज बार और काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पर नेटवर्क बार, सभी कुछ यही होता है। तो हम टैप टैप करके जाते हैं तो कई बार क्या विजिट पे ऑप्शन क्लिक हो जाता है, तो आजकल विंडोज 11 में विजिट खुल जाता है, तो वो एक डिस्टर्ब वाला मामला होता है। तो सीधा उस पर जंप करने के लिए विंडो+B प्रेस किया जाता है, ठीक है ना। अभी Vijay Kumar has joined the meeting हाँ alert. विजय जी स्वागत है आपका। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक बटन को दबा दबा कर देखेंगे तो आपको काफी सारे शॉर्टकट मिलेंगे। और इसके अलावा हाँ बोले सर, ये जो कीबोर्ड हेल्प जो है वो एनवीडीए शॉर्टकट के अलावा दूसरी कोई विंडो की शॉर्टकट दबाने पर भी बताता है क्या? नहीं, NVDA+1, अगर आपके लैपटॉप में NVDA यानी कि इंसर्ट की नहीं है तो आप कैप्स लॉक की को एज ए मॉडिफायर की बना सकते हैं। कैप्स लॉक की +1 दबाएंगे 1 टाइम तो फिर आपका जो है कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा। हाँ वो समझ आया, लेकिन जो शॉर्टकट्स ऐसे हैं विंडोज के, लेकिन वो एनवीडीए के नहीं है, वो विंडोज Sharon has left the meeting alert. वो भी बताएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बताता है, वो भी चीज बताता है, सब चीज बताता है वो। उसमें कई चीजें होती है, थोड़ा सा देखना पड़ता है उसमें। एक बार आप रुकिए। संदीप सर कंटिन्यू करो सर, क्वेरीज बाद में देख लेंगे। Sandeep Sharma 2. This PC 1 of 37. Sandeep Sharma 2 of 37. ओके ठीक है, संदीप तो सर हाँ बिल्कुल सुन लिया मैंने, तो ठीक है, यही चीज मैं देख रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मेरा ये विचार था। Audio settings drop down button. Start video. तो Alt plus आपको जो है पूरी बात मेरी समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो video settings drop down button. तो अगर Security drop down button. और कुछ कहना चाहे तो संदीप सर जरूर, हाँ बोलिए। सर आपके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अरे सर मेरा नेटवर्क ठीक है, आपके नेटवर्क की कमी है, या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है? बाकी सबको मेरी आवाज ठीक सुन रही है ना? जी सर। एकदम अच्छी सुन रही है सर, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है उधर। बहुत अच्छी सी आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है ठीक है आ रही है सर, आज आ रही है, आपकी अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। Caps lock on. तो अभी तक आपको जो मैंने बताई बात समझ आई? Open participants channel 23. More options chat. Alt more option new share. Alt plus shift plus S button. ठीक है, Share option drop down button.
Menu. One participant. Advanced sharing option. One multiple advanced. One pause share. Alt plus T button. ओके तो अभी हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये चीज जो है आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी कि विंडोज जो है उसमें कई तरीके के कमांड होते हैं, कई तरीके के कमांड्स को हमें समझना होता है। जैसे अपन नॉर्मल वे में अगर कंप्यूटर का विंडो एक्सप्लोरर खोलना चाहते हैं तो उसका कमांड क्या है, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। विंडोज प्लस ई। विंडोज प्लस ई, बिल्कुल आजकल विंडोज 11 में भी यही काम करता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कमांड है, जैसे विंडो प्लस टी है, विंडो प्लस यू है, काफ़ी सारी चीज़ें वो देखना होगा हमको, हम सीखेंगे। जैसे मैंने विंडो प्लस आर क्लिक किया तो वो रन कमांड खुल जाएगी, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल जाएगा, हम यहाँ से कमांड जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक चीज़ होती है। जैसे ये देखिए, अब मैंने जैसे क्लिक किया तो रन डायलॉग खुल गया, ये चीज़ है ना। तो ये है, इसको बंद कर देते हैं। Desktop list. Sandeep Sharma not select. Run dialog. Type the name of a program. Desktop list. Desktop list. Sandeep. Pause share. Alt plus T button. एक मिनट। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ सर। ओके। ओके, स्क्रीन शेयर होगी है मेरी, आपको स्क्रीन दिख रही है? Share participant screen sharing meeting controls window. Pause share. Alt plus T button. ठीक है। यस सर, ये सर। हाँ, तो जैसे इस प्रकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी हम आपको जैसे विंडो प्लस आर दबाया हमने, विंडो प्लस टी दबाने से क्या होता है इसको देखते हैं। तो विंडो प्लस, जैसे ही मैंने विंडो टी प्रेस किया तो माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा पिंड हो गया है ना, जैसे आपने सुना अभी जिसने बोला इसने, है ना। इसी प्रकार से कई सारे कमांड है, तो जो भी आप प्रेस करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बोल कर बताता है हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम। तो ये चीज है। इसके अलावा ये देखिए, जैसे मैंने विंडोज सी दबाया तो अब ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम खुल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो भी मतलब कमांड खुद प्रेस करेंगे, प्रयोग करेंगे। कल मैं आपको ऐसा करूंगा, कल मैं आपको लिखवा दूंगा सारी कमांड, तो आपको आसानी रहेगी। कल आप स्लेट लेकर रखना एक, या फिर नोटपैड में नोट करते जाना, ताकि आप कमांड नहीं भूले। कमांड क्या है, बंदा भूल जाता है तो फिर उसके बाद सारा गड़बड़ हो जाता है। गलत है कि सही है? तो इसलिए कमांड जो है हमें याद रखना है कंप्यूटर की। इसके अलावा और मनोज कुमार जी लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर में हम बात कर रहे थे अभी, तो हमने ये बताया आपको, नीचे जो है टास्क बार दिखाई देती है, वहां पर आपको लेफ्ट हैंड की तरफ एक बटन मिलता है, जैसे स्टार्ट बटन भी कहा जाता है। माउस पॉइंटर से भी उसे क्लिक किया जा सकता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऑप्शन होता है, तो उस बटन को दबाते हैं, स्टार्ट बटन। दिस इज कॉल्ड विंडोज बटन। ओके, तो और अगर iOS में इसको समझा जाए, मैक में तो इसे कमांड बटन बोला जाता है। वैसे इसको कई जगह कमांड बटन भी बोला जाता है, लिनक्स में भी शायद इसको कमांड बटन ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है कंप्यूटर में। इसके अलावा अपना कंप्यूटर का नरेटर ऑन करने की कमांड जो मैंने आपको कल बताई थी, कंट्रोल विंडो एंटर, तो जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नरेटर ऑन हो जाएगा। देखिए आपको सुना देते हैं। Narrator dialog. New natural voices are available. Narrator now offers more natural sounding voices that you can install now or get from narrator settings later. Skip for now button Alt plus S. यहाँ पर आप नई आवाजें भी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, नेचुरल आवाजें आपको सुनने को मिलेगी। Don't show this again. Check install now button. इंस्टॉल नाउ करेंगे तो हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अभी हमको नरेटर बंद कर देते हैं। Taskbar. तो ठीक है, इस जो नई आवाज़ें हैं उनके विषय में अपन अगले वीडियोस में बात करेंगे, अगले क्लासेस में बात करेंगे। अभी जो है हमें इतना समझना है कि कंट्रोल विंडो एंटर से आप नरेटर को ऑन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और पहले जो है विंडोज 7 विंडोज स्क्रीन रीडर की आवाज आ ही नहीं रही है सर। हाँ, मैंने स्क्रीन रीडर की आवाज़ अभी बंद कर दी है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में ना। तो विंडोज के साथ आप ये काम कर सकते हैं। आ रही है ना आवाज़? क्या बात कर रहे हो? आ रही है सर। हाँ आ रही, तो यही मैं बात कर रहा था। तो यही चीज़ें हैं तो जो कि आपको समझना है। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो इसके विषय में, कंप्यूटर के विषय में, या कुछ और थ्योरी जानना चाहते हो कंप्यूटर की, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। आपको मैंने सर, काफ़ी मेरा सारी एक चीज़ प्रश्न है। या जैसे सर मैं एनवीडिया को ऑफ करता हूँ तो फिर सर एनवीडिया को ऑन करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो देता हूँ, फिर सर वो
एनवीडीए ऑन नहीं होता, पता नहीं क्यों। एनवीडिया की शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट कंट्रोल एन। तो सर मैं ये दबाता हूँ फिर ये एनवीडीए ऑन नहीं होता सर मेरा। ऐसा तो नहीं होता, अभी हम इस पे करके देखते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑल्ट कंट्रोल एन दबाएंगे वो यहाँ पर, ठीक है। Taskbar. जी सर। ये देखिए टनन की आवाज आपको सुनाई दी होगी, ये एनवीडिया फिर से स्टार्ट हो गया। Taskbar. तो एक काम कीजिएगा, आप एक बार एनवीडिया को चेक कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट वाला चेक बॉक्स चेक या फिर वो सब ऑन है कि नहीं, उनको चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे। ऑल्ट कंट्रोल एन से एनवीडिया ऑन हो जाता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना, यही कमांड होती है उसकी, तो आप उसे आराम से ऑन कर सकते हैं। कंप्यूटर अगर आपने नया स्टार्ट किया है और उसमें एनवीडिया चालू करना, ऑल्ट कंट्रोल एन दबाएंगे, एनवीडिया स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। इसके अलावा और किसी का कोई प्रश्न, कोई बात पूछना हो तो? हेलो सर। हाँ यस सर, बोले। सर ये जो अल्ट कंट्रोल ये कमांड है, ये कमांड हमें लगानी पड़ती है शॉर्टकट के पेज से, या वो ऑलरेडी होती है? नहीं, ये कमांड ऑटोमेटिकली होती है, आपको लगानी नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। आपने एनवीडिया इंस्टॉल किया, ये शॉर्टकट कमांड है उसकी। जैसे विंडोज के नरेटर की है कंट्रोल विंडो एंटर, वैसे इसी की शॉर्टकट कमांड है ये एनवीडिया की। 22 has left the meeting alert. ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर और कोई पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, क्योंकि ये भी तो ये 70 अब हमारा क्वेश्चन 70 शुरू हो गया, तो मैंने कहा कुछ और प्रश्न पूछ लें आप लोग। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बता दूं, हमेशा कंप्यूटर का जो एक पार्ट होता है कि आपको कंप्यूटर को, अगर आपको कंप्यूटर को सिक्योर रखना है, आपका Saeed has कंप्यूटर joined the आप meeting चाहते हो alert. कि काफ़ी समय तक मेरा कंप्यूटर अच्छे से चले और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी हार्ड डिस्क में जो है वायरस नहीं आए, तो सबसे पहले तो एक जोखिम भरी साइटों पे रन करना छोड़ दीजिए, टोरेंट वोरेंट का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई खतरनाक साइट पर जाते भी हैं तो आपके कंप्यूटर में एक अच्छा वायरस, Neeta Kumar has एंटीवायरस होना joined the चाहिए। meeting alert. एंटीवायरस का अगर आप समझना चाहें तो एंटीवायरस जो है हमारे क्विकिल है, क्विकिल को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है और वो एक्सेसिबल भी है। क्विकिल आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे, इसी क्लासेस में ही सब कुछ सिखाएंगे। इस क्लास में आपको जीमेल को एक्सेस करना, इंटरनेट को एक्सेस करना, क्रोम से कैसे एक्सेस किया जाता है, इसके अलावा कंप्यूटर की शॉर्टकट थ्योरी क्या है उसके विषय में बात करेंगे। कुछ थोड़ा बेसिक, अभी तो बेसिक चल रहा है, जो छोटी मोटी बातें हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें जानकारी मिले कि भाई कौन सी चीज़ कैसे होती है। अपन शुरुआत में अगर एक्सेल लेके बैठ जाएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से शुरुआत करना चाहता हूँ। इसलिए आपको आशा है मेरी बात समझ आ रही होगी। ओके सर। ओके, इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर है उसमें अब एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे हम डेस्कटॉप पे, अभी जैसे मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो एक मिनट, जैसे No new notif. एक मिनट, And taskbar. Desktop list. Sandeep Sharma. जैसे अभी मैं डेस्कटॉप लिस्ट पे सेट इस पे हूँ, तो अब मुझे किसी भी आइटम को सेलेक्ट या नॉट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा। जैसे अभी मैंने, Not selected. अब ये नॉट सेलेक्टेड हो गया और अब Selected. ये सेलेक्ट हो गया, मतलब कि अभी किसी कर्सर आइकन पे है तो वो सेलेक्ट है। लेकिन मैंने जैसे Not selected. अब इसको मैंने दबा दिया, तो अब मैं एप्लीकेशन की दबाऊंगा तो हमारे डेस्कटॉप के जो मेन मेन्यू जो आते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, वो दिखेगा आपको। अगर आपके कंप्यूटर में राइट माउस बटन या नमपैड नहीं है तो तब ये चीज़ काम की है। तो जैसे अब मैं कहीं भी जैसे एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो Pop-up with sort by refresh sheet, new collapsed refresh sheet, sort by view तो ये अब collapsed सारे view ऑप्शन आएंगे, ठीक है। desktop लेकिन list, sand, अगर मैं अब ऐसे जैसे मैंने कोई आइकन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, rocket broadcaster, अब मैंने कर्सर को नीचे किया, रॉकेट ब्रॉडकास्टर बोला इसने। अब मैं एप्लीकेशन की दबाऊंगा क्योंकि आइकन सेलेक्टेड है अभी। अब मैं एप्लीकेशन दबाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इसके ओपन, इसके जो कमांड होगी देखिएगा, cut these copies, rename, share as, delete the pop-up, run as an open, pin as, add to compress copy as properties, all. ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा देंगे, Not selected. तो अब ये क्या बोला, ये नॉट सेलेक्टेड। तो अब क्या होगा, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश वाला बटन हमारा काम करेगा। चूंकि हमारे कंप्यूटर में नमपैड भी है, राइट माउस बटन भी है, सारी चीज काम इसमें है, तो फिर हमारे को ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई लैपटॉप्स है जिनके अंदर लेफ्ट और राइट माउस बटन यानी कि नमपैड स्टार स्लैश इत्यादि कर्सर वाला ऑप्शन होता नहीं है, नमपैड होता नहीं है, तो उन लोगों को इस चीज की जरूरत हो सकती है कि वो डेस्कटॉप में जाकर अगर
उनको कुछ मतलब कि इसके स्टार्ट मेन्यू, ये जो ऑप्शन जो मेन मेन्यू खोलना है ये वाला, Pop-up window. ये Pop-up वाला media mic. Pop-up जैसे window. View collect sort by refresh. रिफ्रेश वाला, Display न्यू settings. D5 डिस्प्ले of 8. सेटिंग, Personalize R6 of 8. पर्सनलाइज, Open in terminal T7 ओपन of 8. टर्मिनल, Show more options. शो W मोर of 8. ऑप्शन, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको View यहाँ से collapse दिखाए गए D1 हैं, of 8. ठीक ना। तो Desktop ये list. एक चीज है, ये भी आपके लिए काम की चीज है। इसके अलावा अगर आप रिफ्रेश सीधा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टास्क बार में है तो सीधा रिफ्रेश नहीं कर पाएंगे, फिर आपको विंडोज प्लस एम दबाकर डेस्कटॉप पर आना पड़ेगा। वे डेस्कटॉप किसी भी कहीं पर भी हो, अगर आपको डेस्कटॉप पे सीधा आना है तो विंडो प्लस एम दबाना है आपको, विंडो प्लस एम, जिससे कि आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। आप डेस्कटॉप पर आने के बाद आप F5 प्रेस करेंगे मैनी टाइम तो रिफ्रेश होगा कंप्यूटर बार बार। आशा आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कमांड होती है। इसके अलावा किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की कमांड विंडोज अप एरो, विंडोज डाउन एरो होती है। जैसे FL Stud Rocket FL Voice G7 of Reset GT Santis PC 1 दिस पीसी को मैंने ओपन किया, Items View आप List. देख रहे हैं दिस सर पीसी। सर हाँ बोले। सर वो जरा रिफ्रेश वाला एक बार समझाएंगे सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ पाया। रिफ्रेश के लिए आपको, अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, जैसे मैं अभी इसमें बताता हूँ, जैसे अभी मैंने दिस पीसी खोल रखा है, या तो मैं Alt F4 दबाकर दिस पीसी को बंद कर दूं, या फिर विंडोज प्लस एम दबाकर Desktop list. मैंने This दिस PC 1 of पीसी को 37. बंद कर दिया और मैं डेस्कटॉप पर आ गया। अब मुझे रिफ्रेश करना है डेस्कटॉप को, तो मैं दबाऊंगा F5 कंप्यूटर में। क्या दबाऊंगा? F5। देखिएगा अब रिफ्रेश हो रहा है कंप्यूटर आपका। एनवीडिया कोई प्रतिसाद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो रिफ्रेश हो रही है स्क्रीन। तो इस तरह से रिफ्रेश भी आप शॉर्टकट कमांड से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड F5। अब हम चलते हैं दिस पीसी पर। This PC. Items हमने View दिस List. पीसी को ओपन किया, आपको आवाज सुन रही है स्क्रीन रीडर की? हाँ सर। तो अब मैं दिस पीसी को छोटा करना चाहता हूं, तो विंडोज प्लस डाउन एरो दबाऊंगा। Screen sharing meeting controls. अब देखिए हमारा जो है स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन आ गया। दिस पीसी जो है बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। This PC. अब Items View List. अगर मैं चाहता हूं थोड़ा छोटा करूं इसको, मतलब कि पूरा स्क्रीन से गायब नहीं करूं, तो विंडो प्लस लेफ्ट एरो करूंगा। अब Snap देखिए Assist. हमारा ये स्नैप असिस्टेंट आ गया। This PC. Items View. अब दिस पीसी इधर की तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ, और अब मैं चाहूं तो इसको राइट की तरफ भी ले जा सकता हूं। तो जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं। देखिए ये देखिए, ठीक है ना। तो ऐसा किया जा सकता है दिस पीसी या कोई भी। This PC. Items View List. ये देखिए Devices and drives अब मैं इसको grouping बंद कर देता हूँ expanded. Alt F4 से। किसी भी ऑप्शन को बंद करने के लिए आपको Alt F4 करना है, किसी भी विंडो से तुरंत बाहर निकलना है, Alt F4 करके आप बाहर निकल सकते हैं, या माउस से आप राइट की तरफ क्लिक करके बैक बटन पर भी जा सकते हैं। एनवीडिया के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एनवीडिया माउस को भी प्रतिसाद करता है। मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ। दिस पीसी को ओपन किया, Items View List. Devices and drives grouping expanded. OS. C. Not selected 1 of 6. This PC tab selected. अब हम माउस की मदद से काम करेंगे। Items with devices and drives. Desktop. Desktop Windows XAML source. Desktop. Desktop Windows XAML source. Desktop. More. Desktop more. Desktop. Desktop. अब देखिएगा Desktop list. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप बोला, इस पर क्लिक किया, ये विंडो जो दिस पीसी को इसने बाहर कर दिया, मतलब ये बैक आ गया है यहाँ से। अब दिस पीसी जो है क्लोज हो गया है। तो क्लोज आप इस एनवीडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन जॉज में ऐसी फैसिलिटी थोड़ी, जॉज में है माउस वाला ऑप्शन, लेकिन वो इतना प्रतिसाद नहीं करता जितना एनवीडिया का प्रतिसाद करता है। अगर जैसे हम कोई साइट्स पर काम करते हैं तो कई बार कुछ पॉपअप मेन्यू है जो माउस को इधर उधर करने से ही खुलते हैं, तो वहां पर एनवीडिया बहुत अच्छे से काम करता है। जॉज का कोई भी शॉर्टकट कमांड उसका नहीं है। Anita Kumari has left the meeting alert. तो आशा है आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अब आप एक एक करके अपने प्रश्नों की बात कर सकते हैं, या आपको कैसी जानकारी लगी, आपको जानकारी काम की लगी नहीं लगी, ये सारी बात बता सकते हैं। लो सर। संदीप बोले। हाँ बोले सर, बोले। अगर ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप नाम खुद बुलाएं
तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके ओके ओके, बिल्कुल यू आर करेक्ट। जी मैं अभी सर, नाम आप से, वैसा ही करो नाम हाँ वाला। ठीक है, Pause share. Alt plus T. But एक मिनट। हाँ मनोज कुमार जी नमस्कार। मनोज कुमार जी कुछ पूछना चाहेंगे, आपको कुछ समझ आया, हाँ मुझे बहुत समझ में आया पूरी तरह से। जानकारी अच्छी लगी आपको? हाँ पूरी तरह से जानकारी अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा हाँ ठीक, कल जो पहले रेडिएशन आते थे हाँ हाँ लैपटॉप में, बिल्कुल सर। तो वो सॉफ्टवेयर क्या वो अभी आप नहीं चल रहा क्या? समझा नहीं मैं आपकी बात को। लैपटॉप से चलाते थे नहीं, वो रेडियो चलाया करते थे, हाँ हाँ हाँ, है ना? तो वो अब वो विंडो 10 में नहीं चलता क्या? मतलब विंडो 7 वगैरह में चलता था। अब विंडोज 7 का तो अब मार्केट उठ गया ना सर, अब तो विंडोज 10 के लैपटॉप चल रहे हैं। विंडो 10 में क्या वो टीम टॉप नहीं चलता है क्या? वो जो चलता नहीं था टीम वो टॉक चलता है, विंडोज 10 में भी वो टीम टॉक चलता है, विंडोज 11 में भी टीम टॉक यूज करते हैं लोग, आराम से चलता है। लेकिन आजकल माइक्रोसॉफ्ट का टीम एक ऑप्शन आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज करे, शानदार चीज है वो। हाँ आप म्यूट करेंगे, बाकी जो लोग हैं मैं जिस नाम लूंगा तभी आप ओपन करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट को अब नंबर देते हैं। अब्दुल जी कुछ पूछना चाहेंगे? अब्दुल जी। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, आपको समझ आई? यस सर, समझ में तो आ रहा है सर। मैं फीडबैक देना चाहूंगा सर, मतलब फीडबैक नहीं, यस सर यस सर। जैसा कि वर्ल्ड कप चल रहा है सर, कल बहुत महत्वपूर्ण मैच है इंडिया का हाँ सर। हाँ, क्लास को रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता क्या? कैसे? क्लास को रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता क्या सर? क्लास कल को देखो 6:30 से 7:30 ही रहेगा। कल तो मैच थोड़ी है, पर 2 तारीख को है, कब है? आई थिंक 2 दो को है को है, जब सर। भी सर मतलब मैच इंडिया का मैच परसों है। है सर। है? आई थिंक 2 को है सर। अच्छा हाँ 2 को है, तो कोई नहीं, अपन देख लेंगे, जिस दिन भारत का मैच होगा उस दिन अपन क्लास को आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत ओके, नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी सभी मैचों के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी, भारत का मैच जिस दिन होगा उस दिन हम क्लास को पोस्टपोन कर देंगे, आगे पीछे कर लेंगे। हाँ जी बोले, कौन बोल रहा है? सर भारत अच्छा का मैच तो 5 नवंबर को है। क्या बोल रहे हैं? तो भारत का मैच 5 नवंबर को है। हाँ भारत का जब भी मैच होगा बिल्कुल हम उसको आगे पीछे कर लेंगे क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है उस दिन। चलिए अभी मैं अगला लेता हूँ, अली मोहम्मद साहब। सर गुड इवनिंग सर, मुझे नम- बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास देख के, और आपकी वीडियो भी देखता हूँ सर मैं। मुझे क्या बहुत बात, कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। आप कहाँ से अली मोहम्मद जी, थोड़ा बताएंगे? जी सर, मैं मथुरा वृंदावन का हूँ सर, अरे वाह उत्तर वाह, प्रदेश। क्या बात है, क्या बात है, कृष्ण जी के गांव से हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ताली बजानी चाहिए आपके लिए तो। ओके थैंक आवाज यू आई? सर, थैंक यू। हाँ सर, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके ओके, क्योंकि ये हमारे पास डिजिटल तालियां हैं, तालियां डिजिटल हो सकती है लेकिन भावनाएं असली है हमारी। चलिए इसके बाद, क्या धारा जी, क्या नाम है इनका, मैं नाम गलत ले रहा हूँ, एक और मैं नाम चेक करता हूँ आपका, क्या नाम है, एक मिनट। डी, हेलो सर। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ मैं धीरज बोल रहा हूँ। हाँ धीरज जी, वो थोड़ा सा नाम ऐसे ही बोल रहा था। हाँ नमस्कार धीरज जी, कैसे हैं आप? तो मैं अच्छा हूँ सर। मैं भी आपका यूट्यूब चैनल यूज़ करता हूँ। तो आज ओके, के दिन आपने जो पढ़ाया सब चीज़ें समझ में आई। पर एक क्वेश्चन है छोटा सा। अच्छा डेस्कटॉप को जब आप ओपन करते तो जो आइकॉन्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो फिर राइट साइड में क्या होता है? अच्छा ओके, राइट साइड की तरफ वैसे विंडो खाली होती है, राइट साइड की तरफ वो ब्लैक आपकी जो स्क्रीन जो वॉलपेपर होगा वो दिखाई देगा। आप चाहें तो अपने आइकन को लेफ्ट या राइट जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, या फिर आपको इसी क्लास में भी समझाऊंगा कि किस तरह से अपने आइकन्स को लेफ्ट टू राइट किया जा सकता है। ओके, मूव कैसे किया जा सकता है, उस विषय में ड्रैगिंग कैसे करते हैं, तो उस विषय में बात बताएं। एक पेन ड्रैगिंग बहुत ही अच्छी फीचर आया है विंडोज 11 में, उस पर भी अपन बात करेंगे आगे आने वाले समय में, है ना। बाकी ओके तो सर। और एक
थोड़ा सा और एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए, मतलब कंफर्मेशन चाहिए। यस जब सर। हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले कंपनी का लोगो आता है या वेलकम की स्क्रीन आती है, और मतलब इसके बाद? जैसे जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो देखिए, सबसे पहले जो जिस अगर डेस्कटॉप है तो जिस कंपनी का मदरबोर्ड है, जिस कंपनी का कंप्यूटर, उसका नाम आएगा। हमारे लैपटॉप्स में हमेशा जैसे डेल का है तो डेल का नाम आता है, एचपी का तो एचपी का नाम आता है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जब जब इसमें लेगेसी में कंप्यूटर चला करते थे तो जैसे डेल का नाम आया उसके बाद फिर विंडोज 10 का एक लोगो दिखाई देता था। लेकिन आजकल क्योंकि यूएफआई में आजकल लैपटॉप बूट्स होते हैं तो उसके अंदर सीधा ही बस आपका पहले मदरबोर्ड का नाम आएगा और सीधा ही विंडोज लॉक स्क्रीन का आइकन आ जाएगा वहां पर। थैंक यू सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गोपेंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर। हाँ जी, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई समझने में, कोई दिक्कत? नहीं सर, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मुझे पहले कुछ छोटे छोटे कमांड नहीं पता भी थे, वो भी पता चल रहे हैं। तो सर एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप आगे मतलब इस पे चैट जीपीटी वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस एआई, वॉइस वैसे भी मैं चैट जीपीटी पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप स्क्रॉल करोगे हमारे यूट्यूब टेक्नो विद फ्रेंड्स चैनल को, उसमें हाँ जी, मैंने एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए हैं, कंप्यूटर ओके और फोन से किस तरह से जी एआई जी। से वीडियो बना सकते हैं, किस तरह से एआई से म्यूजिक बना सकते हैं, पूरी जानकारी दी है। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा सर, क्लास में कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो बिल्कुल वो भी देंगे। और कंप्यूटर बिल्कुल में सर। चैट जीपीटी जो विंडोज 11 के साथ को पायलट है वो कैसे यूज किया जाता है, उस पर भी एक वीडियो मेरे अपने जो बिल्कुल टेक्नो विद फ्रेंड्स है उस पर पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज़ आ- और पूछना चाह रहा था। और एक मिनट, आप लोगों से सभी से निवेदन रहेगा, टेक्नो विद फ्रेंड्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले। आपके सभी काम के ही वीडियो आएंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि टॉक बैक का कोई अपडेट आ गया छोटा सा उसका वीडियो अपलोड कर दिया, हम लोग यूनिक वीडियोस अपलोड करते हैं। जी अनबॉक्सिंग, जी। रिव्यू, कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग या इस तरह के वीडियोस आज तक किसी भी ब्लाइंड कम्युनिटी के चैनल ने नहीं बनाए जो हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स ने बनाए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको सब चीजें जानकारी जी मिलेगी। जी 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 जी। तो मैं जरूर करूंगा सर इसको रोल। और सर एक इन्फॉर्मेशन और अगर है उसमें, अगर होती होगी तो बताइएगा कि एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा छोटा मोटा यूट्यूब का करता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग का काम है मेरे का छोटा सा। हेलो। यस, हाँ सुन रहा हूँ सर, बोलिए। तो मुझे उसके लिए सर बेस्ट सिस्टम कौन सा हो सकता है, ये अगर इन्फॉर्मेशन दे पाए तो? सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हो, जी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? कंप्यूटर सिस्टम की। सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है, वंडर शेयर यूज कर रहा हूँ अभी बेसिक। आप कंप्यूटर कौन सा यूज करते हैं? सर डेस्कटॉप है, i5 है। i5 पे तो शानदार है। कौन से वर्जन, कौन से और सर जनरेशन का? ये सिक्स जनरेशन का है। 6 जनरेशन का, कोई दिक्कत नहीं है, एडिटिंग आराम से हो जाएगी। रैम अब बस 8 GB तक कर लीजिए, रैम, हाँ रैम तो सर मैंने शानदार। बढ़ाया, 12 जीबी का रैम लगाया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन थोड़ा जब प्रॉब्लम है, सुनिए मेरी बात, 12 GB रैम कभी मत रखिए। या तो 8 GB रखिए, 4 GB रखिए, या 16 GB रखिए। अच्छा। ये एक फैक्ट है, कई लोग समझते नहीं इस बात को। 12 GB ओके। रैम अगर आप रखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। 16 GB रैम रखें, या 8 रखें या 16? 8 या 16, जो भी आपको आपको वीडियो का काम करना है। लेकिन वीडियो के काम के लिए ज़्यादातर अभी जो मैंने कंप्यूटर एक तैयार करवाया था i7 10 जनरेशन का, हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम रेडियो के लिए तैयार करवाया था, जो कि जी 24 घंटे चलता रहेगा। जो कि 24 घंटे चलता है हमारा एफएम, अगर आपने सुना हो टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम को, तो हाँ जी, हाँ जी। वो 24 घंटे चलता है उसी कंप्यूटर पर। तो वो तो एक बड़ा कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन आप i5 का अगर वीडियो अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक ग्राफिक कार्ड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था सर एक्चुअली, ग्राफिक क्योंकि मेरे कार्ड, पीसी में शायद ग्राफिक कार्ड लग नहीं सकता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता। मदरबोर्ड कौन सा आपका? और सर मदरबोर्ड तो मुझे एसर का है ये सिस्टम एक्चुअली। अच्छा, तो ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, i5 प्रोसेसर है तो मदरबोर्ड तो अच्छा है। DDR3 रैम होगी शायद उसमें। डी डी आर हाँ थ्री जी, है कि DDR4 है? DDR3 है। तो बिल्कुल ग्राफिक कार्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने i3 प्रोसेसर था मेरे पास, उसमें लगवाया, लगता है। 2 GB अच्छा। 4 GB जितना भी लगवाना चाहो, एनवीडिया तो का लगवा लेना। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी जीबी की होगी? 4 GB, अगर चार वीडियो जीबी आपको 4K वीडियोस आपको करना है तो 4K जी। वीडियो। अगर आपको नॉर्मल HD वीडियो बनाना है तो 2 GB ग्राफिक चलेगा। ओके ओके। तो तो ये तो मतलब आप अभी हम तो नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में ये हो सकता है कि हम इसको बढ़ा लें कैसे थोड़ी वीडियो बनाते हो आप स्क्रीन रीडर के साथ एक्चुअली। बनाते हो या बगैर स्क्रीन रीडर के? सर दोनों ही तरीके से, क्योंकि मैं पार्शली हूँ,
हाँ तो हाँ, मैं दोनों ही समझ गया। तरीके से कोशिश करता हूँ। अच्छा 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 तो अच्छा। जी, तो हम लोग एक्चुअली म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, हम लोग का म्यूजिक खुद क्रिएट करके उसको हाँ, बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कई काम बार कर सकते हो, मैं आपको एक राय जी, देता हूँ। आप हाँ रीपर जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें कंप्यूटर में। हाँ जी, वो है यू मेरे कैन पास। रेंडर द वीडियो विद रीपर। ओके, ओके तो आप रीपर से भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि रीपर के जी, अंदर एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसको कम प्रोसेसिंग में रेंडरिंग अच्छी कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है ना, तो जी। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत सर नहीं है। इस पे भी क्लास लेंगे क्या रीपर पे, हाँ कैसे हाँ सेटअप बिल्कुल, करना रीपर है? पे तो पूरे वीडियो बने पड़े अपने, 37 वीडियो बने हुए हैं हमारे चैनल पे। अच्छा, ये मुझे तो पता ही नहीं था कि बहुत कुछ मटेरियल आपके पास है। हमारे पास तो देखो, पियानो से संबंधित, पियानो को ब्लाइंड कैसे यूज कर सकता है, जी कीबोर्ड कैसियो CTX 9000 पे पूरी सीरीज बनाई हुई है। मेन्यू जी। कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन कहाँ पर है, कितने बटन्स हैं। एस अरे पी वाह, डी ये तो बहुत ट्वेंटी एक्स एस पी मतलब डी आप लोगों ने ट्वेंटी बहुत मेहनत की है फिर तो। SPD20X ऑक्टापैड पर हमने वीडियो बनाए हैं। डीजे जी कंट्रोल सरफेस पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा रोलैंड XPS 30 कीबोर्ड पर जी, भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो काफी मेहनत की है आप लोगों ने, काफी एक्सप्लोर किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम क्या टेक्स्ट टू स्पीच और व्हाट्सएप पे नहीं रहते, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ नई चीज दी जाए। जी जी जी, बिल्कुल। टेक्नो थैंक विद यू सर, थैंक फ्रेंड्स। यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सर बहुत। तो आप रोज क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, टेक्नो विद फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पे अबाउट सेक्शन जी में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको जिस ग्रुप में भी जुड़ना हो, जैसे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है, काफ़ी सारे ग्रुप हैं, जी, तो जिनमें भी जुड़ना होगा आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा Thank you. गुरमीत सिंह जी सर, नमस्कार, प्रणाम आपको। हेलो सर। हाँ जी, एक मिनट, गुरमीत जी सर से बात कर लेते हैं थोड़ी। गुरमीत जी सर, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? चलिए वो बोलेंगे, जब तक आप बोलिए, आप बोलिए सर, क्या कह रहे थे? सर एक्सेल पर क्लास में बताएंगे। हाँ हाँ, एक्सेल पर क्लास में बिल्कुल, एक्सेल पूरा अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक्सेल पर मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, आप एक्सेल की सीरीज में जाकर देख सकते हो, टेक्नो विद फ्रेंड्स में। ओके सर, और एनवीडीए के साथ ये या जॉर्ज? नहीं, एनवीडिया के साथ ही हम कर रहे हैं, जॉज पे भी बता देंगे, जॉज मेरे पास ओरिजिनल है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोले बोले बोले। सर, मैं अब मीटिंग को लीव कर सकता हूँ क्या? क्या? अब मतलब मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ ना, तो कौन बोल रहे हैं अभी आप? मैं धुरा जी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपको मेरी बात, आपको अच्छे से समझ आ गया सब कुछ? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल आप ज्वाइन ओके। लीव कर सकते हैं, थैंक यू। हाँ ईशांत जी, ईशांत जी। हाँ, जब मैं जब सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, मनीषा जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार मनीषा जी, कैसी हैं आप? सब ठीक सर, अपना बताइए। अच्छे से समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। क्लास में कोई कंफ्यूजिंग? नो सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस। जैसे हम एनवीडिया को ऑन करते हैं कंट्रोल ऑल्ट 10 से, तो उसका बाय डिफॉल्ट कोई हो, जैसे हमारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो हमारे पास, हाँ हाँ। वो खुद ही खुद ऑन हो जाए, हमें कमांड से ऑन ना करना पड़े। अच्छा ओके, तो फिर उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा कमांड है, इंसर्ट प्लस एन दबाएंगे या एनवीडीए कैप्स लॉक की प्लस एन दबाएंगे, वहां पर प्रेफरेंसेस में जाएंगे, सेटिंग में एंटर करेंगे, जर्नल में टैप 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 दबाएंगे, वहां पर मिलेगा ऑटोमेटिकली स्टार्ट एनवीडीए लॉग ऑन स्क्रीन चेक बॉक्स चेक, और एक नीचे चेक बॉक्स चेक और मिलेगा, दोनों को चेक करके अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे एनवीडीए स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही कंप्यूटर को बंद करेंगे एनवीडीए बंद हो जाएगा स्वतः। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा वर्मा जी नमस्कार। कृष्णा वर्मा जी सो गए यस क्या? सर। हाँ, यस सर। तो इतनी देर बाद बोले हो, क्या नींद में थे क्या? नहीं सर, म्यूट था ना। अच्छा म्यूट थे। हाँ, अब ये बताओ मेरे को कि कैसे समझ आया, कुछ बात बनी? जी सर, आ गया। ओके ओके ओके। स्वप्निल जी बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ओके,
रुद्रेश जी नमस्कार, कुछ पूछना? नमस्कार सर। गुड नमस्कार, इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बोले सर। सर बहुत अच्छा क्लास है। क्या बात है, मैं बड़ी मैं बोलता हूँ, आई एम टेलिंग प्रॉमिसली, 3 दिन से अभी मैं बेसिक यूजर हूँ एंड्रॉइड फोन के लिए भी। अच्छा बहुत सर। मेहनत से मैं बेसिक्स थोड़ा सीखा हूँ। आज 3 दिन से मैं कंप्यूटर सीखने के लिए मैं विंडोज 7 बहुत साल पहले यूज कर रहा था। विजन लॉस होने से मैं कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, मगर फोन में तो हमारा सैमसंग फोन यूज करता हूँ। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग प्रेस करने से टॉक बैक ऑन होता है, मगर लैपटॉप में कैसे मैं चलाऊं? आज आपका 2 दिन का या कल का एक वीडियो आज अपलोड किया था ना, उसमें देखा आपका कंट्रोल विंडोज प्लस एंटर की। आज ये वीडियो में भी बताया आपने नरेटर ऑन होता है करके। ये मुझे ऐसा काम के लिए चीज हुआ, मुझे जो जो भूख लग के रहता है ना, उनको थोड़ा खाना पानी देने का जैसा हुआ सर। क्या बात, थैंक यू सर, बहुत बहुत हमें। सच्ची सच्ची बहुत आई एम वेरी 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 शुक्रिया बोलता हूँ सर। थैंक यू सर, मैं अरे शुक्रिया बोलने की कोई बात नहीं, हम आपके मित्र ही हैं। आप लोग बताइएगा आपको और क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है, हम सब बताएंगे। एंड्रॉइड में भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेक्नो विद फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। सर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए मैं कोशिश किया, मगर कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ हूँ आज। हाँ तो ठीक है, कम्युनिटी आपको आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, जिस ग्रुप में भी आपको जुड़ना आपको ऐड कर देंगे उसमें। अच्छा सर, अच्छा सर, मैं गारंटी अभी ट्यूटोरियल कंप्लीट होते ही, ऑनलाइन का सेशन कंप्लीट होते ही मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी खुशी हुई। आपका आपका एक बार नाम बता दीजिए सबको, ताकि सब लोग पहचान सके आपको। या रुद्रेश सर। रुद्रेश जी, बहुत बढ़िया भाई। या रुद्रेश जी, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। और हेलो। यही, हाँ बोलिए सर, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, संदीप जी, गुरमीत सिंह खालसा बोल रहा हूँ। अरे गुरमीत जी, हम आपको आवाज देते देते थके, आप तो सुनते ही नहीं हो हमारी बात। नहीं नहीं, वो ये अनम्यूट तो था ही मैं, लेकिन ये दोबारा से कुछ अलाउ वगैरह मांग रहा था, ये जो जूम अच्छा, माइक्रोफोन का कुछ मांग रहा होगा ना? अलाउ मांग रहा था, बिल्कुल। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये तो पूछना चाहता था कि आपको क्लास कैसी लगी, कुछ आपके मार्गदर्शन हमें दीजिए बच्चों को। नहीं, बहुत अच्छी क्लास है सर, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा चीजें हैं। और जैसे हम पुराने टीचर से खुद पढ़ते थे और हम खुद पढ़ाते भी हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, बाकियों को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन बहुत वे बिल्कुल ऑफ सर, कन्विंस जो है वो बहुत अच्छा। बिल्कुल। आज आज तो देखो बिल्कुल भी किसी ने म्यूट भी नहीं खोला, बड़ा ही सिंसियरिटी के साथ अपना जो है ये सेशन चला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद साहब नमस्कार। शिव कुमार जी नमस्कार। शिव कुमार जी का कोई प्रश्न है? शाहिद जी का कोई प्रश्न है? विजय भानु हेलो जी सर। को, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं शाहिद। बोलिए शाहिद जी, कुछ पूछना सर चाहेंगे? सर वैसे बहुत अच्छा लगा क्लास ज्वाइन करके। टेक्नो फ्री कंटिन्यू यूज, मतलब मैं देखता हूँ टेक्नो विद फ्रेंड चैनल को। सर मेरा जो कोर्स है वो तो बहुत सारे सर है ना, पर मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अब सर एक मेरा मेन क्वेश्चन है जो कि क्लास से हट के है सर थोड़ा। यस, हाँ कोई नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर मैं, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोले। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? हेलो। हाँ शाहिद जी सर, आवाज आ रही है। सर वो मेरी तरफ से हॉटस्पॉट ले रखा है मैंने, नेटवर्क का इशू हो जाता है थोड़ा सा कभी ओके कभी ओके, ना, हाँ हाँ बोलिए मुझे आवाज़ बोलिए। नहीं आ पाई थी। हाँ बोलिए सर। सर आवाज़ आ रही है? शानदार आवाज आ रही है। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। नेटवर्क का कुछ इश्यू है आपको? सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सर, बाद में तो मैं और और प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा सर आपसे। सर ओके। मेरा लैपटॉप एचपी का है सर। यस सर। हेलो। हाँ हाँ बोले बोले, सुन रहा हूँ मैं। एचपी का लैपटॉप आपके हेलो। पास, बोलिए बोलिए। हेलो। सर हाँ सर, मैंने ना एक
टॉकिंग विंडो प्री इंस्टॉल इन्वायरमेंट किया था सर वो। अब मैंने जैसे बूट करवाया तो रूफस से, तो मैं पेन ड्राइव को बूट करवा रहा हूँ तो बूटेबल बना रहा हूँ तो हो नहीं रहा सर वो। तो सर वहाँ पे डेस्कटॉप डायरेक्टर जो डेस्कटॉप स्क्रीन आती है वो नहीं आई, कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आया। उसके बाद फिर अब ओके जैसे ओके, कि हाँ मैं समझ मैंने गया। वो रुक सी जा ड्राइव रुक को जा फॉर्मेट कर। रुक जाइए, मैं आपका प्रॉब्लम समझ गया हूँ कि आपने जैसे ही उसे इंस्टॉल किया रूपस से, तो वो क्या लैंग्वेज और वो ऑप्शन देने लग गया ना। तो ये दरअसल क्या होता है, कई बार हमारा पेन ड्राइव अच्छे से बूट नहीं होता नहीं ना, सर, तब ये प्रॉब्लम आती है। नहीं सर 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 हेलो सर। हाँ हाँ बोले। रूफस के द्वारा जो पेन ड्राइव को रूफस के द्वारा जो पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा हूँ सर, वो तो वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं विंडो के थ्रू बना रहा हूँ तो वो पॉप अप आ जाता है, मतलब विंडो को लोड कर लेता है। पर सर एक बात है, अब मेरा लैपटॉप की विंडो उड़ चुकी है, मैंने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, तो सर अब वो विंडो उसमें इंस्टॉल नहीं हो पा रही। लोड ड्राइवर कैन नाउ इंस्टॉल विंडो, कोई नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर वहां से आगे। वो क्यों नहीं आ रहा है सर? क्योंकि आपका लैपटॉप है लेगेसी में। आपका लैपटॉप जी पहले सर। कौन सा विंडो इंस्टॉल था उसमें? पहले सर उसमें ना 8.1 था, पर मैंने हार्ड डिस्क को हटवा के SSD लगवा के फिर विंडो 10 64 बिट तो पे कर लिया था वो। उन्होंने पर वो अटक एक्सपी रहा। जी सुनो सर। मेरी बात, आपने जो उन्होंने विंडोज जी इंस्टॉल किया है ना, वो अपने कंप्यूटर में डालकर इंस्टॉल किया है लैपटॉप के लिए। तो आप चाहें तो अपनी एसएसडी को निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर से विंडोज इंस्टॉल करके अगर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे ना, तो वो चल जाएगी, बेशक चलेगी। लेकिन जब नहीं आप इसे सर, नहीं सर, उन्होंने बोले। मेरे लैपटॉप में SSD मेरी खुद की थी, अपनी हम्म। SSD थी मेरी घर की, है ना, घर से लेके गया था। तो उन्होंने जब मेरा विंडो डाली थी तो पेन टाइप लगा के डाली थी सर। तो फिर उस उन्होंने हो सकता है लेगेसी मोड में एटलस विंडो डाली है आपके कंप्यूटर में। लेगेसी मोड में अब हाँ सर तो पता नहीं वो मैं। हाँ वो वही बता रहा हूँ आपको। तो आपका जो विंडो का ड्राइवर है वो जीपीटी पार्टीशन हो गया है, गाइड पार्टीशन टेबल बोलते हैं इसको। और एमबीआर को बोलते हैं जी सर। मास्टर बूट रिकॉर्ड। एमबीआर को मास्टर बूट रिकॉर्ड बोला रिकॉर्डर। जाता है, जी सर। और जीपीटी को गाइड रिकॉर्ड पार्टीशन सर, हाँ। टेबल। ओके। हाँ, तो अब आपको करना क्या होगा, आपको बिल्कुल जी सर। जी TWP सर। इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, और विंडोज 10 वाला करना, विंडोज 7 वाला मत कर लेना। विंडोज 10 का जो WP इन्वायरमेंट है वो विंडोज 7 वाला खराब है। विंडोज विन पी जो ब्लाइंड एल्बर्टनेट पर सर है। जो विंडो 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 10 का ही है सर मेरे पास, 32 बिट का। पर तो सर उससे हो ये आप रहा है 64 डेस्कटॉप। बिट का, सुनो मेरी बात, आप जी 64 सर। बिट का करो इंस्टॉल। क्योंकि मुझे लगता है विंडोज उन्होंने आपकी कौन सी, आपने पहले तो बिट नहीं देखा। अगर मेरे को लगता है कोई बिट का ही प्रॉब्लम है उसको, आप विंडोज 64 बिट का विन पी इंस्टॉल करो, और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो खुल जाएगा तो आपको MI जी सर। पार्टीशन से अपने कंप्यूटर को MBR में कन्वर्ट कर लेना है, आपके सारे पार्टीशन को। क्योंकि अभी आपके पार्टीशन जीपीटी में है, तो जीपीटी में है और आपका नहीं प्रोसेसर सर, हाँ वो हाँ MBR में जब मेरा विंडो था 10 विंडो था, तब मैंने सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देखा तो UEFI में कन्वर्ट नहीं था, लेगेसी में ही था सर वो MBR में ही था सर वो। तो फिर उन्होंने ये किया होगा, विंडोज का 10 का जो पुराना संस्करण है ना, जो जी सर। 1.0 या 2.0, वो इंस्टॉल करके दिया है आपको उन्होंने, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है आपको। चलिए खैर कोई नहीं, इसका मैं जुगाड़ आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहेगा। आप एक बार मेरे को फोन कर लेना, अपन फोन पे डिस्कस करेंगे ना। क्योंकि सर वो बायोस को ना मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाता, क्योंकि सर मैं भी ये चाहता हूँ MBR से हट के मेरा UEFI में आ जाए सर लैपटॉप। UEFI में तो आपका लैपटॉप बायोस से ही आएगा, बायोस के बिना तो आप कैसे कर लोगे? HP का है ना लैपटॉप? जी सर। डेल में तो क्या HP का सुविधा, लैपटॉप, पर सर उसमें हाँ डेल में एक सुविधा है, HP का लैपटॉप। जी एक काम करना, जी सर। शायद जी सर। F12 से या F11 से बूट मेन्यू खुलता होगा शायद आपका। किससे खुलता है? F9 से अच्छा बूट मेन्यू, और F10 से बायोस हाँ, ऑन तो होता है उसका। F10 से बायोस खुलता है ना, तो वहीं कहीं सिक्योर बूट के आसपास ही कहीं ऑप्शन होगा आपका ये इसका MBR UEFI और लेगेसी का, तो वहीं चेक सर करना मैं पड़ेगा। ऑप्शन ये है इसमें, जैसे कि सर मैं F10 प्रेस करता हूँ तो लैपटॉप TTS बोलता है एक दो बार, हाँ फिर वहाँ पे ना कुछ लैपटॉप की जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो शो करती है सर। फिर अच्छा मैं अच्छा एक हाँ बार राइट एरो करता हूँ, हाँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे कहता है मेमोरी टेस्ट ऐसे करके। फिर एक बार और राइट एरो करता हूँ तो वहाँ पे आता है बायोस पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, है ना। हम्म और फिर उसके बाद
उसके बाद आता फ्लॉपी, फ्लॉपी एनेबल डिसेबल सीडी रोम, हाँ और उसके बाद आता फिर बूट मेन्यू। हाँ, बूट मेन्यू, इसी में कहीं न कहीं मिलेगा आपको। बूट मेन्यू मैंने जैसे ऑन किया सर, उसमें सीडी रोम है और एक यूएसबी ड्राइव है और एक जो इंटरनल है, मतलब जो उसकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी पार्टीशन है वो, और एक बूट ऑर्डर। बस यही ऑप्शन है सर उसमें ना, लेगेसी यूएफआई का कहीं ऑप्शन है ही नहीं, एक काम ना करें, सिस्टम सिक्योरिटी का। सुने, एक काम जी सर। करें, आप मेरे को आपका लैपटॉप जो है ना एचपी का, उसका मॉडल नंबर लिख के भेजना, मैं देखूंगा उसको, है ना। सर मॉडल नंबर तो पता नहीं मुझे, क्योंकि वो जो अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे ना सर, नहीं वो वो किसी लैपटॉप है वो। उसके पीछे साइटेड, उसके पीछे जो है ना बैक साइड में कहीं लिखा होगा। जी सर। ठीक है, ओके, म्यूट कीजिए अपने आप को, और ठीक है ना। ओके ओके, सर, मैं लीव कर सकता हूँ सर, मैं नमाज हाँ पढ़ने जाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? शिव हैं? शिव कुमार। हाँ बोलिए शिव कुमार जी, कैसे हैं, क्या सर क्या आपकी कहना चाहते हैं? क्लास बढ़िया लगी, लेकिन अच्छा सर सर, मेरे को ये जानना है कि माउस कैसे यूज कर सकता है कंप्यूटर पे। माउस मैंने अभी आपको यूज करके बताया ना। इसका एक तरीका और भी है, आप इसमें एक ऑडियो सिस्टम चालू कर सकते हैं माउस में, तो आपको पता लगेगा माउस लेफ्ट की साइड जा रहा है, राइट की साइड जा रहा है। वो आपको अगले वीडियोस में बताएंगे हम। तो माउस को अपन यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना माउस को। अब देखिए, जी ये सर। देखिए, ये देखिए, कहीं कहीं अभी तो खैर बोल नहीं रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रखा है। तो मैं जहां जहां कर्सर को ले जाऊंगा वहां अपने आप माउस बोलेगा। माउस बोलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उसको घुमाना पड़ता है इधर से उधर, या फिर कैसे यूज किया जाता है। हाँ घुमाना तो पड़ेगा आपको, लेकिन वो बोलेगा जहां जहां आप ले जाओगे कर्सर को। अच्छा, टेबल के सहारे उसको इधर से उधर घुमाना पड़ेगा। या सर या। और अगर लैपटॉप का यूज करते हैं तो लैपटॉप को यूज करते तो ट्रैक पैड है ना उसके अंदर, उस ट्रैक पैड पे उंगली घुमाओ, अपने आप बोलेगा वो। लेफ्ट टू राइट, जैसे फोन को आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हो वैसे। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हाँ, जाला राजपूत जी कौन है? राजदीप जी। हाँ सर नमस्कार, राजदीप बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, बोले। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो बताया ना रिफ्रेश का, या तो वो किस मतलब कब यूज कर सकते हैं रिफ्रेश का ही? देखो, रिफ्रेश तो आपको आपको कब लगता है कि आपने कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा विंडोज खोल रखी है, उनको क्लोज करके। रिफ्रेश तो अपन समय समय पर कंप्यूटर को करते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब रिफ्रेश करें। कोई इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि आप कब यूज करें, आपको मर्जी हो तब यूज करें। अच्छा, और सर ये मैं अभी फोन में से जुड़ा हूँ जूम पे, तो जूम मतलब मैं इसको लॉक से कर देता हूँ तो अपने आप लेफ्ट हो जाता हूँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कैसे? वो तो सर आपके फोन का, मेरे को लगता है फोन जो है आपका जूम को ऑप्टिमाइज कर रहा है बैटरी को। कौन सी कंपनी का फोन है? सैमसंग M31 सर। सैमसंग M31 है, तो आपको सेटिंग में जाना है, बैटरी में जाना है, कुछ आपको वहां पर, या फिर आप जूम को सीधा लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, ऐप इन्फो में जाइए, बैटरी में जाइए, तो वहां पर ऑप्टिमाइज पे टिक होगा, उसको नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो और आपका, सर हाँ एक और क्वेश्चन है या सजेशन के लीजिए, आपने जो वीडियो बनाए हैं टेक्नो विद फ्रेंड पे, हाँ तो हाँ, वो मैं सब देखता रहता हूँ, अच्छा, लेकिन जो आप प्रोडक्ट का जो अनबॉक्सिंग करते हैं हाँ हाँ उनकी लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में देते हैं तो अच्छा होता, सर, मैं ताकि लगभग देता ही हूँ। कई बार क्या, कुछ लोकल मार्केट से जो चीजें मिलती है ना, वो आपको लोकल मार्केट पे ही मिलती है। आपको चाहिए था आप हमें बता दीजिएगा, हम कुरियर करवा देंगे आपको। और सर ये जो आपकी सैमसंग जो घड़ी आपकी जो बताई थी, तो या उसकी लिंक भी होगी ना उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल है, वीडियो है उस पे पूरे। वीडियो तो है, उसमें लिंक होगी उसकी, मतलब आपने हाँ जो उसकी घड़ी तो परचेस उसकी तो की? लिंक मिल जाएगी, उसकी है, उसके उस पे वीडियो में पड़ी है, आप देख लेना। ओके ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू। तो सभी से बात हो गई मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लासेस बहुत अच्छी रही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी हेलो मंच पर सर। मिल, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर आप विजय। हाँ बोलिए विजय जी। सर आपने वो OBS स्टूडियो की जो प्लेलिस्ट है सर, उसमें आपके सर एक ही वीडियो है? नहीं, 2-3 वीडियो है सर, अच्छे से देखिएगा। आपकी ओबीएस ओबीएस पे भी हम यहाँ पर बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के हवाले से।
क्लास को आपको ओबीएस की भी क्लास लेंगे, आप चिंता मत करो, ओबीएस के भी विषय में पूरी जानकारी आपको पूरा सिखाएंगे, ओबीएस कैसे यूज करते हैं। और सर हिंदी के लिए कोई स्क्रीन रीडर है तो बताएं। हिंदी के लिए हम लोग, मैं तो ई स्पीक यूज करता हूँ, आप लेखा और नील को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आशा आप सभी को आपके पसंदीदा उत्तर मिल गए होंगे। हाँ बोले। सर आपने अभी जैसा कहा नील और लेखा, वो कैसे विंडोज में इंस्टॉल किया जाए? अगर जॉज यूज करते हो तो आपको बेसिक में जाना है, वॉइसेस में जाना है, और नीचे आपको मिलेगा ऐड एंड रिमूव वॉइसेस। तो ऐड वॉइसेस पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको साइट खुलेगी, वहां से हिंदी कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करना है और वहां से नील या लेखा को डाउनलोड कर लेना, सिंपल। मैं एनवीडिया यूज करता हूँ। एनवीडिया यूज करते हैं तो आपको देखो इंडो एनवीडिया सक्षम से परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे ढूंढ लीजिएगा कहीं पर, वोकलाइजर एक्सप्रेस की आपको वॉइसेस मिल ही जाएगी। अगर आपने जॉज की वॉइसेस डाउनलोड कर रखी है, वो भी एनवीडिया में काम करती है। जॉज नहीं है सर मेरे पास। ठीक है ना, ओके। सर हाँ जी बोलिए। आप हेलो जो एनवीडिया में हेलो सर। एलिमेंट की आवाज है ये कैसे सेट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? एनवीडिया में हाँ हाँ, उसमें एलिक्वेंस की जो आप आवाज यूज कर रहे हो ना, वो उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल मतलब? सिंपल प्रोसेस है। आपको एनवीडिया में IBM TTS डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको, अगर आप हमारे ग्रुप में है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको IBM TTS शेयर कर देंगे, बस उसे इंस्टॉल करना है और सिंपली उसे यूज करना है, और कुछ भी नहीं करना। इंसर्ट प्लस अच्छा एन दबाएंगे, सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग में आपको डाउन एरो करके स्पीच पर जाना है, स्पीच पे चेंज सिंथेसाइजर पे जाना है, वहां पर आपको IBM पे क्लिक करना है, बस अप्लाई कर देना है, अपने आप चालू हो जाएगा। उस पर भी एक वीडियो उस पर भी आपको एक जो है पूरी जानकारी दूंगा मैं, उस पर भी अपन क्लास लेंगे, एनवीडिया की पूरी क्लास ली जाएगी यहाँ पर। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारे हाँ हाँ जी बोले, बोले सर। ऐसा है वो, मैं अभी अभी वो मेरे दिमाग में था और अभी भी भूल गया मैं। अच्छा तो सर। वो ये है कि जो एनवीडीए हम यूज करते हैं ना, हाँ हाँ, उसकी कमांड हम, और मैं अक्सर देता हूँ, वो भूल गया मैं ये अभी। ये जो उसको क्विट करना है एनवीडीए को चढ़ और के शुरू करना है, बस वो। इंसर्ट प्लस क्यू से आप एनवीडिया को क्विट कर सकते हैं, यस, यहाँ क्यू से, यस यस, या ठीक है। इंसर्ट F4 भी दबाया जा सकता है, नहीं तो इंसर्ट क्यू से आप कर सकते हैं। अगर आप ये भी भूल जाए तो इंसर्ट प्लस एन दबाएं, अप एरो करें, एग्जिट आपको ऑप्शन मिलेगा, डबल टैप करेंगे वहां रीस्टार्ट और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, एंटर मार दीजिए, एग्जिट हो जाएगा। अप एरो से ना, या ठीक है ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप और सभी का। शुरू करने के लिए तो विंडो प्लस एन ही होगा ना? नहीं, शुरू करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल एन, अच्छा हाँ, ऑल्ट कंट्रोल एन, ठीक ऑल्ट कंट्रोल एन से एनवीडिया स्टार्ट या रीस्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे कल, और कल आपके लिए और भी कुछ जानकारियां लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलिए।